हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर साइकिल की कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी अर्थ को देखते हैं। तो हमारे अर्थ पर बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं, बहुत सारे तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, बहुत सारे सी हैं, ओशियन हैं, रिवर हैं, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं। तो हमारे अर्थ पर, बल्कि हमारे अर्थ का जो मोस्टली पार्ट है वो तो वाटर ही से कवर है। तो ये वाटर बॉडीज़ होगी और बहुत सारा वाटर इस अर्थ के अंदर भी पाया जाता है। तो ये वाटर बॉडीज़ हैं और अर्थ के अंदर वाटर है। तो एक तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर समझना है वाटर साइकिल। तो साइकिल का मतलब चक्र होता है। तो अब ये जो वाटर है, जब सनलाइट होती है, जब धूप होती है, जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है कि ये हीट होकर के और वाटर वेपर में बदल जाता है। जो वाटर बॉडीज़ का वाटर है ये हीट होकर के वाटर वेपर में बदल जाता है। चाहे वो समुद्र का वाटर हो, चाहे रिवर का हो, चाहे पॉन्ड्स का वाटर हो, ये सब हीट होकर के वाटर वेपर बनता है। और जब वेपर बनता है तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी तरह से जो अर्थ के अंदर वाटर है उसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर बाहर निकल जाता है। मतलब ये कि वाटर बॉडीज जो कि अर्थ के सरफेस पर हैं, वो उनमें से भी वाटर हीट होकर के वेपर बन के निकलता है। जो अर्थ के अंदर हैं वो वाटर भी हमारे प्लांट्स जो हैं उसको रूट से लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं उसको वेपर के फॉर्म में। तो ये जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकला तो फिर ऊपर चला गया, और जब ऊपर जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। यहाँ के कंपेरिजन में तो टेम्परेचर लो होता है। तो फिर ये क्या होता है कि जब ये जो वाटर बॉडी है इससे जब टेम्परेचर हाई हुआ तो वाटर फिर बदला गैस में, मतलब वेपर में बदला, और फिर ये वेपर ऊपर की तरफ गया। तो जब ठंडा हुआ तो फिर ये किस में बदलेगा? ड्रॉपलेट में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। और ज़्यादा ठंडा होगा तो सॉलिड में बदल जाएगा, मतलब आइस में बदलेगा। तो ऊपर जा कर के जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर जा कर के ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में फिर बन जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं। अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हैं वो हैंग रहते हैं, लेकिन जब ड्रॉपलेट का वेट बढ़ता है तो फिर क्या होता है? बारिश होती है। जब ड्रॉपलेट का वेट बढ़ता है तो वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं, तो जिस उसी को हम लोग रेनफॉल कहते हैं या उसी को हम लोग बारिश कहते हैं। अब वो बारिश होता है तो वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो फिर हमारे अर्थ पर, हमारी ज़मीन पर जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें फैल जाते हैं। बहुत सारा वाटर जो है वो अर्थ के अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब कर लेती है ज़मीन। तो ये एक साइकिल पूरी हो गई। मतलब ये कि अर्थ से स्टार्ट हुआ था, हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से वेपर बन के ऊपर गया था, और ऊपर वेपर बन के फिर वो ठंडा होके फिर ड्रॉपलेट बन के फिर वो नीचे आया। तो ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, ये चला करती है। तो इसी चक्र को कहा जाता है वाटर साइकिल। इसको वाटर साइकिल कहते हैं कि वाटर पहले, अब वाटर ही के तीनों फॉर्म हुए, चाहे आप लिक्विड में देखें, चाहे उसका वेपर देखें, चाहे उसका सॉलिड देखें। तो वाटर पहले जो लिक्विड था वो वेपर बना, वेपर बन के ऊपर जाकर फिर लिक्विड बना या सॉलिड बना, अगर आइस बन गया तो। और फिर उसके बाद वो फिर जब हैवी हुआ तो फिर वो नीचे गिरा लिक्विड के फॉर्म में, और फिर वो वाटर बॉडी से मिला। तो ये साइकिल जो चलती है इसी को कहा जाता है, ये जो चक्र पूरा होता है इसी को कहा जाता है वाटर साइकिल। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।